वेलकम बैक टू अनदर लाइव ट्रेडिंग वीडियो। तो अभी अगर यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट अच्छा खासा गैप अप ओपन हो रहा है। इतना अच्छा गैप अप हो रहा है तो यहाँ पे मैं सेलिंग करूँ तो करूँ कैसे? यहाँ पे मोमेंटम देखना पड़ेगा। अगर पहली कैंडल रेड बन गई और यहाँ से मार्केट नीचे चलना शुरू कर दिया तब हम थोड़ा सोचा जाएगा कि यहाँ पे सेलिंग करें कि ना करें। क्योंकि फिर यहाँ पे अगर इस टाइप की सिचुएशन बनी तो मतलब यहाँ का जो कुछ कुछ एसएल तो बाहर हो सेलर तो बाहर हो गए होंगे, जैसे ये वाला सेलर है तो निकल जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद मार्केट अगर स्पीड से नीचे चलना शुरू करेगा तो हम ट्रेंड के साथ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अभी इतना बड़ा गैप अप ओपन हो रहा है तो यहाँ पर फिर मैं बाइंग करने का प्लान है मेरा, सेलिंग करने का प्लान नहीं है अभी के लिए। तो अभी यहाँ पे वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट कैसा ओपन होता है। अब आप बोलोगे कि अपर साइड तो कोई भी सेल स्टॉप लॉस नहीं है, लेकिन जब मार्केट मूव करता है तो उस डायरेक्शन में चला जाता है। तो यहाँ पे पहली कैंडल सेलिंग की बन रही है, थोड़ा सा वेट करते हैं। देखो यहाँ पर इतने बायर हैं नहीं जिनको देखते हुए हम पोजीशन बना पाए। ठीक है, यहाँ पे देखो अक्यूमुलेशन किसी का भी नहीं है, प्लस ऊपर से एक्सपायरी थी। एक्सपायरी पता नहीं कुछ लोग पोजीशन अपनी छोड़ के गए हो कि ना गए हो, अगले एक्सपायरी में पोजीशन बनाई हो कि नहीं बनाई हो वो तो ऑप्शन चेन देख के पता लगेगा, ऐसे देख के तो नहीं पता लगेगा। तभी मेरा बाइंग का प्लान है और कोई रीज़न नहीं है। तो यहाँ पे पोजीशन कटी तो है, ये रेड कैंडल को देखते हुए कह सकते हैं हम, रेड बोल रहा हूँ सॉरी, ग्रीन कैंडल को देखते हुए यहाँ पे कह तो सकते हैं हम कि ये सेलर के स्टॉप लॉसेस हिट तो हुए हैं। नीचे तो ऐसा कोई भी बायर्स नहीं है, कहाँ ही कोई बायर है यहाँ पे। आप देखो ये, अगर इस एक छोटी सी ग्रीन कैंडल को देखते हम बोलें बायर है तो फिर क्या ही बात। और अगर है भी तो उसका डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, उसको कहाँ टारगेट करा जा सकता है। अभी मार्केट मूव कैसे करेगा, जैसे जैसे ये क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस अपना शिफ्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे प्रीवियस डे के हाई पे ले रहा है तो यहाँ पे मैं शिफ्ट कर देता हूँ। पहले यहाँ पे लगाया था, अब यहाँ पे लगा लेता हूँ। जैसे जैसे मार्केट यहाँ पे सेलिंग दिखाएगा यहाँ पे सेलर एक्टिवेट होते चले जाएंगे, फिर उसके बाद में उनके स्टॉप लॉसेस अपसाइड अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे बाइंग के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब बड़ी सी कोई रेड कैंडल बन जाए एकदम धड़ाधड़ सेलिंग आने लग जाए तो बात अलग है। यहाँ पे मैं सही बताऊँ तो सेलिंग का मेरा एकदम प्लान नहीं है। यहाँ पे अब आप सोचो कि अपर साइड से स्टॉप लॉस नहीं है फिर मैं सेलिंग कर लूँ तो वो मेरे हिसाब से गलत थिंकिंग रहेगी। दूसरा रीजन अगर आप देना चाहो, ये कह दो कि ट्रेंड डाउन है, तो कैसे ट्रेंड डाउन है? अगर मैं आपको इतना चार्ट दिखाऊं, ये वाला चार्ट दिखाऊं, सिर्फ इतना चार्ट, इसको देख के आप कैसे कह सकते हो ट्रेंड डाउन है? अब तो ट्रेंड साइडवेज दिख रहा है, ये नीचे ये ऊपर, ये नीचे और ये ऊपर। तो और फिर ये बड़ा चार्ट देखोगे तो भी लगे, तब तो लगेगा ट्रेंड डाउन है। अगर आप इस लॉजिक से ट्रेड बनाते हो कि मार्केट अपसाइड चल रहा है और अपर साइड कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है तो सेलिंग कर लेते हैं, तो मेरे हिसाब से ये बहुत वेग लॉजिक है। तो इस हिसाब से तो फिर आपको यहाँ पर कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है डिस्टेंस पे, तब तो फिर आपको इस रेड कैंडल पे बाइंग कर लेनी चाहिए, या फिर जब ब्रेकडाउन आए तब फिर वहां पे वापस से बाय कर लेना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने चल गई आपकी पोजीशन, आपने पुट की पोजीशन ले ली ब्रेकआउट के बाद, अपर साइड कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है और आपको टारगेट मिल गया यहाँ तक कहीं पर 4650 तक मान लेते हैं। फिर आप क्या करना, यहाँ पर एक वो लगाना सपोर्ट है आपका, ठीक, ये ब्रेक डाउन होगा तब आप कहना यहाँ पे कोई भी स्टॉप लॉस नहीं, फिर यहाँ पे कॉल भी ले लेना, ठीक। फिर उसके बाद जब ये मोमेंटम आ गया इसका 60% तक फिर से वो पुट बना लेना, ठीक। फिर उसके बाद क्या करना, ये नीचे से फिर लगाना, फिर वहां तक यहाँ पे 50 to 60% पे रखना, बस यहीं मार्केट को खत्म हो जाएगा आपके लिए। फिर तो ये कोई ऐसे लॉस सेंस बनता नहीं है। फिर आप फिबोनाची क्रिस क्रॉस लगा लोगे, ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, यहाँ पे पुट बनाओगे, इतना छोटा सा टारगेट बुक करके बंद कर दोगे। तो ये किस हिसाब की ट्रेडिंग हुई? आप खुद सोचो, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, यहाँ पे बस आप फिबोनाची लगा लगा के ट्रेड कर रहे हो, बस छोटा सा से भी एक रीजन फाइंड कर रहे हो कि स्टॉप लॉस नहीं है। अरे इतने दिन हो गए मार्केट स्टॉप, जिस डायरेक्शन में स्टॉप लॉस नहीं होता उस डायरेक्शन में भी तो मूव करता है। तो फिर सिर्फ एक ही लॉजिक को यूज करके अगर आप ट्रेड बना रहे हो तो मेरे हिसाब से तो वो गलत रहेगा। अभी वेट करते हैं, मार्केट को मूव करने देते हैं, फिर रिट्रेसमेंट के साथ बाइंग करेंगे। यहाँ पे रिट्रेसमेंट जिस हिसाब का आएगा उस हिसाब से हम पोजीशन बनाएंगे। क्योंकि मान लेते हैं यहाँ से अगर तेजी से डाउनफॉल आ जाता है तो फिर यहाँ पर हम ये कंसिडर करके चलेंगे यहाँ पे जो बाइंग कर रहे हैं उनके स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं। लेकिन अगर स्लो एंड स्टडी आता है, मतलब वहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो रहे हैं, उनके फिर स्टॉप लॉसेस खाने के लिए हम अपसाइड जा के लिए पोजीशन बना सकते हैं।
तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं कब हम पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ एक पोजीशन बनाने वाला हूँ। यहाँ पे मोमेंटम अच्छा आया हुआ है, तो हम एक कॉल बाइंग यहाँ पे कर लेते हैं। 40,800 का कॉल हमने यहाँ पे बाई किया है, और मोमेंटम अच्छा आया हुआ था, तो उसको देखते हुए हमने यहाँ पे एक कॉल बाइंग करी है। यहाँ पे पोजीशन हम इसलिए नहीं बना रहे थे क्योंकि पता नहीं था कि और कितना नीचे जाएगा स्टॉप लॉस खाता हुआ, क्योंकि ये यहाँ पे सेलर एक्टिवेट नहीं हो रहे थे, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे थे लोगों के। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि कुछ लोग इस मोमेंटम को देखते हुए पोजीशन बनाए होंगे, तो जब एक अच्छा मोमेंटम हमें कॉल साइड की तरफ देखने को मिला, जब ये कैंडल का अच्छा खासा ब्रीच कर दिया था मार्केट ने, तब हमने यहाँ पे कॉल साइड की पोजीशन बनाई है। और अभी देखते हैं कैसे मार्केट चलता है। तो अब यहाँ पर जो भी कोई सेलिंग कर रहा होगा उसके स्टॉप लॉसेस मार्केट हिट करता हुआ अपसाइड जाना चाहिए इसको। सेम निफ्टी में भी है, बैंक निफ्टी में। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारी यहाँ पे पोजीशन में कुछ थोड़ा बहुत लॉस वगैरह दिखा रहा है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मार्केट अभी वापस से एक अपने रेजिस्टेंस को टच करके थोड़ा सा नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अपनी पोजीशन के बारे में, तो यहाँ पर हम कंसिडर कर सकते हैं कि हमारी जो एंट्री रही है, एंट्री थोड़ी सी गलत हो गई है, तभी मार्केट इस हिसाब का मूव कर रहा है। लॉजिक कब गलत होगा? जब मार्केट यहाँ पर अच्छे से डाउनफॉल दिखा देगा, तब हम मान सकते हैं कि हमारा यहाँ पे लॉजिक खराब हो गया, हम गलत डायरेक्शन में सोच के ट्रेड बनाने लग गए। अभी यहाँ पे एंट्री हमारी खराब हुई है, तो एंट्री खराब होने की वजह से हमारी पोजीशन को कौन बचाएगा? पोजीशन को बचाएगा हमारा रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारा बचाएगा अपनी पोजीशन को। अगर हम छोटे एसएल लेके चलते हैं तो छोटा एसएल जल्दी हिट हो जाता है, थोड़ा बड़ा एसएल लेके चलते हैं तो बड़ा एसएल थोड़ा देर में हिट होता है। तो अगर एंट्री गलत हो गई है तो आपको बड़ा एसएल रखना पड़ेगा, अगर आपकी यूजुअली एंट्री गलत होती रहती है तो। क्योंकि एंट्री गलत होगी, साथ में छोटा स्टॉप लॉस भी होगा, तो उसको हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये सब छोटी चीज़ें हैं कि मतलब जो हेल्प करती हैं एक ट्रेडर को, ताकि उसकी बार बार मल्टीपल पोजीशन ना बनाए। अगर आप छोटा स्टॉप लॉस लेते हो, स्मॉल एसएल लेते हो अगर आप, तो फिर आपको एंट्री बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी एंट्री एकदम सटीक होनी चाहिए। एंट्री अगर आपकी अच्छी है तो फिर आप छोटे स्टॉप लॉस में भी काम कर सकते हो। बट एंट्री बनाने में प्रॉब्लम हो रही तब आपको थोड़ा सा वाइड एसएल रखना पड़ेगा। तो अब जैसे बहुत से लोग बोलेंगे कि बड़ा एसएल नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो फिर आप एक काम कर सकते हो, अपनी क्वांटिटी को कम कर सकते हो। अपनी क्वांटिटी को कम कर लोगे तो फिर आपका स्टॉप लॉस लेने का लिमिट जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, है ना। क्योंकि जरूरी नहीं होता कि छोटे एसएल पे ही आपको सूट करे, कुछ लोगों को सूट कर जाता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं होता कि आपको भी वो चीज़ सूट करे। ओके, तो अभी यहाँ पे देखते हैं, कुछ अपसाइड का मूव आया तो है और हमारी पोजीशन में वापस से प्रॉफिट चलना शुरू हो गया है। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं कितना मार्केट मूव करता है। देखिए अपर साइड स्टॉप लॉस तो नहीं है, तो मैं ये तो डेफिनेटली मानता हूँ कि मार्केट ऐसे तंग करते करते भले जा सकता है। तो बस देखते हैं कितना सताता है हमें मार्केट आज। आज साइकोलॉजी को टेस्ट करेगा ये। तो यहाँ पर देखिए हमारी पोजीशन में ऑलमोस्ट हमारे फर्स्ट टारगेट्स रीच होने वाले हैं। एक अच्छा मोमेंटम आ रखा है, अगर एक दो कैंडल कंटिन्यू करती हुई निकल जाए तो फिर हमारे टारगेट्स रीच हो जाएंगे। निफ्टी में ब्रेकआउट हो जाए तो और भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर एक मूव तो अच्छा आ रखा है, थोड़ा कंटिन्यू करे तो और अच्छा लगे। निफ्टी थोड़ा भागे तेजी से, तो ये बैंक निफ्टी को भी साथ साथ में अपने ले जाएगा। जा तो रहा है ये, लग रहा है थोड़ा सा और सताएगा हमें। यहाँ पे निफ्टी में खतरा बनता जा रहा है, यहाँ पे डब्लू पैटर्न बन गया अच्छा सा, एकदम क्लियर कट। तो उसी चीज़ का खतरा मुझे लग रहा है थोड़ा सा। तो यहाँ पर मैं पोजीशन को निकालने का सोच रहा हूँ। 1,000 रुपये के ऊपर ऊपर ही रखेंगे, थोड़ा आए मूव, आया तो मूव, एक मूव आया, यहाँ पे पोजीशन को निकाल देता हूँ मैं। थोड़ा सा जल्दी बुकिंग कर ली हमने, आप कह सकते हो। जल्दी बुकिंग इसलिए करी बिकॉज देखिए जिस डायरेक्शन में आप
स्टॉप लॉस नहीं, अगर आप उस डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो तो मैं तो पर्सनली ये प्रिफर करता हूँ कि स्मॉल प्रॉफिट्स लूँ और जितना जल्दी काम हो पाए उतना जल्दी काम करके निकल जाऊँ। उसके पीछे का आपको लॉजिक बताऊँ तो मार्केट क्या करता है, ऐसे जाता है, फिर अपर साइड स्टॉप लॉस नहीं तो बनाने के लिए नीचे आ जाता है, फिर उसके बाद क्या करता है, उनके स्टॉप लॉस खाने के लिए, सेलर्स के स्टॉप लॉस खाने के लिए वापस से भागता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है पैसा और बनाने की, यहाँ पर साइकोलॉजिकल लेवल भी दिख रहा है, हो सकता है ये यहाँ तक भी चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, 100 पॉइंट का ही मूव है, बिल्कुल जा सकता है। बट यहाँ पे मेरे को अब खतरा सा लग रहा है। खतरा इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे एक तो एंट्री हमारी यहाँ पर होनी चाहिए थी, एंट्री थोड़ी हमारी लेट हो गई, ब्रेकआउट के आसपास हुई हमारी एंट्री। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे निफ्टी में यहाँ पे मेरे को ज़्यादा खतरा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे डब्लू पैटर्न यहाँ पे इसने बना दिया एकदम क्लियर कट। और अब इस डब्लू पैटर्न पे काफ़ी जन काम करेंगे, 17,500 के ऊपर ऊपर भी काफ़ी लोग बाय करेंगे, तो हो सकता है वहां से मार्केट एक रिवर्सल मारे। और अब हो भी सकता है कि मार्केट का मन करे नीचे डाउन ट्रेंड में भी चलने लग जाए। तो इस वजह से यहाँ पे जो डेंजर फैक्टर था वो प्रॉफिट बड़ा करने से ज़्यादा था, इस चक्कर में हमने यहाँ पे अपनी पोजीशन को काट दिया, वरना हम यहाँ पर होल्ड करते, डेफिनेटली होल्ड करते, 950 41,000 तक डेफिनेटली ट्राई करते कि मार्केट निकल जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर आपको मैं बड़े टाइम फ्रेम में भी दिखाऊं तो बड़े टाइम फ्रेम पे भी आपको बैक टू बैक एकदम स्ट्रेट ऐसे बाइंग दिख रही है, तो रिट्रेसमेंट वगैरह डेफिनेटली पॉसिबल होता है। बट यहाँ पे एक चीज़ भी आपको माननी पड़ेगी कि रिट्रेसमेंट नहीं मालूम होता कितना आ जाए। अब हमारी एंट्री लेट हुई है, रिट्रेसमेंट मान लेते हैं यहाँ तक आ जाता है, ठीक है, यहाँ से फिर मार्केट घूमता है अच्छा सा स्टॉप लॉसेस खाते हुए, उस मार्केट के लिए नॉर्मल है ये, ठीक है, ये सही है, एकदम प्राइस एक्शन परफेक्ट है। लेकिन हमारा तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा ना, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है, एक फिक्स्ड माइंडसेट को निकालना है। जहाँ पे देखो बड़ा प्रॉफिट करने का मौका मिलेगा वहाँ पे डेफिनेटली करेंगे। अब यहाँ पे मान लेता हूँ कि मैं अभी हमारा 10 बजे से पहले पहले का काम हो गया, एक ट्रेड हमारी हो गई कंप्लीट, ठीक। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि मैं वापस से मार्केट में आता हूँ 12 बजे, करीबन 12 बजे आता हूँ, वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, मार्केट ने मूव किया है, रिट्रेसमेंट कर रहा है। जब वो रिट्रेसमेंट करेगा हम फिबोनाची लगाएंगे और अपना गोल्डन जोन से उठा लेंगे एक कॉल और। तो ये चीज़ करनी होती है, ऐसे एक ही पोजीशन में स्टिक कर जाओ, खासकर तब जब आपकी एंट्री थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है तो वो सही नहीं रहती। तो मैंने आप लोगों को लॉजिक बता दिया कि क्यों छोटे प्रॉफिट्स लिए और कहाँ क्यों पोजीशन बनाई उस डायरेक्शन में जिधर स्टॉप लॉस नहीं थे। तो आप, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन अच्छा खासा सस्टेन कर रहा है, थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए था हमें, बट चलो कोई बात नहीं, क्योंकि प्राइस वहीं पर है बट ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भाग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो कोई बात नहीं, हम ने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेकंड हाफ में आएंगे, फिबोनाची लगाएंगे, रिट्रेसमेंट के साथ ट्रेड करेंगे मस्त, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों को रीजन भी मैंने बताया कि क्यों मैंने उस डायरेक्शन में ट्रेड लिया जिधर स्टॉप लॉस नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि मेरा एक दिन एसएल हिट हुआ था, बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिक था मेरा, मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाई थी, आप लोग को मैं पीछे चार्ट लेके चल लेता हूँ, हो सकता है वो वाला चार्ट मिल जाए। तो वहां पे किसी ने कमेंट किया था कि आप भाई उस डायरेक्शन में क्यों ट्रेड बना रहे हो जिधर स्टॉप लॉसेस नहीं है। तो यार देखो थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ता है हम लोगों को, मैं अच्छी खासी एसएल हंटिंग पे थोड़ा बहुत काम करने लग गया हूँ, तो अब मैं उस डायरेक्शन में भी ट्रेड बनाना चाहता हूँ जिस डायरेक्शन में स्टॉप लॉसेस नहीं होते हैं, और डेफिनेटली मार्केट वहाँ पे जाता है। तो यहाँ पर मेरे को चार्ट ढूंढने में था, ये रहा। अब यहाँ पर देखो, इनफैक्ट जिनसे मैंने सीखा भी है वो भी यहाँ पे बोल रहे थे कि इस पॉइंट पे 16 तारीख का चार्ट है, 16 फरवरी का, कि यहाँ पर अगर आप बाइंग भी करोगे सेलिंग भी करोगे, दोनों में कोई भी ऐतराज़ी नहीं है। बाइंग क्यों करोगे, यहाँ पे बायर का स्टॉप लॉस डिस्टेंस पे हो गया। बस यहाँ पे छोटा सा एक पॉइंट ये था कि ये जो चार्ट बना है ना, ये चार्ट अगर हल्का सा 50-100 पॉइंट और ऊपर बन जाता ना, तब तो फिर ये चार्ट सेलिंग में आता ही नहीं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो बायर का स्टॉप था वो मार्केट हिट करने नहीं आता, क्योंकि उसको 50-100 पॉइंट का और डिस्टेंस मिल जाता। अब यहाँ पे देखो इतना अच्छा यहाँ पे डिस्टेंस है बायर के स्टॉप लॉस का, ऊपर से चार्ट रिपीट वाला भी हमारे पास एक लॉजिक था। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि मार्केट क्लोजिंग प्राइस से अच्छा खासा सेलर को पैसा बना के दिया है मॉर्निंग में, तो वहाँ पे मेरे को नहीं लग रहा था कि यहाँ पर भी बना के देगा। चार्ट रिपीट वाला पैटर्न हमारा बन रहा था, और क्या बन रहा था, बायर और सेलर का, बायर का डिस्टेंस अच्छा खासा हो गया था नीचे वाले, ये वाले तो तुरंत रिट्रेसमेंट में निकल जाते हैं, देखा जाए तो यहाँ पे निकलेंगे तुरंत भाग जाएंगे, क्योंकि ट्रेंड क्या था, डाउन ट्रेंड चल रहा था, तो ये अपने पूरे स्टॉप लॉस तो देते नहीं। फिर यहाँ पर हमने पोजीशन कब बनाई थी, ब्रेकआउट पे बनाई थी, या तो शायद इधर कहीं पे बनाई थी, इस पॉइंट पे या तो कहीं पे बनाई थी हमने शायद,
इस रिट्रेसमेंट पे बनाई थी और हमारा फिर स्टॉप लॉस ये बड़ी सी कैंडल लेकर चली गई थी। तो यहाँ पे लॉजिक जो हमारा था वो सही था, अपर साइड कोई भी स्टॉप लॉस नहीं थी, लेकिन यहाँ पे मार्केट डेफिनेटली जा सकता था, जैसे आज जा रहा है ना, वैसे ही जा सकता था, बट अपेरेंटली मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो बहुत से लोग बोलने लगे कि भाई तेरे को एसएल हंटिंग गलत आती है। तो देखो आप लोग, गलत नहीं आती है, मैं कभी कभार जानबूझ के ट्रेड लेता हूँ जिस उस डायरेक्शन में जैसे स्टॉप लॉस नहीं होते हैं, उसके पीछे का भी लॉजिक होता है। जैसे आज बनाई उसी बिना लॉजिक के मैं गधा थोड़ी ना हो कि उस डायरेक्शन में ट्रेड बनाऊंगा जैसे स्टॉप लॉस नहीं मिलेगा मेरे को, है ना। तो ये बात आप समझो। आप पहले का काम कहाँ पे करो ना, जब आपको डायरेक्ट स्टॉप लॉस मिलने हो, जब आपको डायरेक्ट स्टॉप लॉस मिलने ना, तब आप वहीं पे ही काम करो अगर आप चाहते हो, तो अच्छा खासा आपका पैसा बनेगा। क्योंकि जिस डायरेक्शन में स्टॉप लॉस नहीं होते वहां पे थोड़ी सी अनसर्टेनिटी होती है, वहां पर आप तब पैसा लगाना शुरू करो जब आपके पास प्रॉफिट का पैसा आ जाए। ठीक है जी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, मैं एक्सप्लेन कर पाया हूँ ठीक ठाक लॉजिक। और अगर आप लोग को ये जानना है और इसके बारे में, तो एसएल हंटिंग की कोर्स की आखिरी वीडियो जाके देख लो, वो अच्छी इंफॉर्मेटिव है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।